Hello everyone. So welcome to my YouTube channel, that is Graduation Study. So we are discussing the introduction to auditing basically. So under that we'll discuss today auditing begins where accountancy ends. This is very important statement from the examination point of view. So we'll discuss that. सो ऑडिटिंग बिगिनस वेयर अकाउंटेंसी एंड, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मीनिंग बता देती हूँ कि जब ऑडिटिंग कब बिगिन होता है, मतलब कब स्टार्ट होता है, जब हमारी अकाउंटेंसी एंड हो जाती है. अकाउंटेंसी मतलब जो अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट इज़ बैलेंस शीट एंड द P&L, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है. उसके बाद ही आफ्टर दैट विल स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटिंग. हम प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो ऑडिटिंग के अंडर क्या क्या आता है, यू नो दैट कि जो ऑडिटर होता है, हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि दैट ही इज़ कंसर्न्ड विद द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड द वेरिफिकेशन ऑफ दैट. हमने ये पढ़ा था. अगर जो न्यू हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो वो मेरी पहली वीडियोस को देख सकते हैं. आई डिस्कस्ड इन दैट वीडियोस दैट ऑडिटर जो होता है वो क्या होता है, वो कंसर्न किससे होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड द वेरिफिकेशन ऑफ दैट. उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है अकाउंट्स को और वेरीफाई करना पड़ता है. ही हैज़ टू सर्टिफाई जो भी वर्क डन किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा. ठीक है. थ्रू द अकाउंटेंट उसको क्या करना है, उसको सर्टिफाई करना है ऑडिटर को. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द वर्क डन बाय द अदर्स. वो कहते हैं कि जो ऑडिटर होता है वो क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है. उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर द प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड फॉर द प्रोफेशनल व्यू. उसको एक एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपना ओपिनियन देना पड़ता है. उसको अपॉइंट ही बेसिकली स्पेसिफिकली किसके लिए किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द वर्क डन बाय अदर्स. यहाँ पर अदर्स कौन डिनोट कर रहा है, यहाँ पर अदर्स में कौन आता है, अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट ने पहले से ही अकाउंट सारे प्रिपेयर करे हैं, लेकिन ऑडिटर को क्या करना है, उसको सर्टिफाई करना है. ही हैज़ टू गिव द अप्रूवल टू दैट कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, अकाउंटेंट ने जो भी प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल सही है और उसको सर्टिफाई करना है उसको. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि जो ऑडिटिंग है प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट. यहाँ पर आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो ऑडिटर होता है उसको पहले से ही प्री सपोज करना पड़ता है कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो पहले से ही प्री एग्जिस्ट है और जो क्लाइंट्स हैं उन जिन्होंने प्रिपेयर किया उसको, वो ट्रूली उसको लेके आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ सस्पिशियस फैक्ट नहीं है. ठीक है. सो प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स. उसको ऑर्गेनाइजेशन में घुसते ही कोई सस्पिशियस फैक्ट्स को डिस्कस नहीं करना. उसको सबसे पहले तो जो भी क्लाइंट्स उसके पास इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं उसको बिट्रे नहीं करना, उसको सीधा उस पर ट्रस्ट करना है पहले तो. बाद में अगर उसको सस्पिशियस फैक्ट लगते हैं तो वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा. सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट वेदर और नॉट प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट एग्जिबिट द ट्रू. उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर उसको अपना फर्म ओपिनियन देना पड़ेगा कि जो भी बैलेंस शीट और P&L उसने चेक किए हैं वो एक्चुअल में ट्रू और फेयर व्यू शो करते हैं या नहीं. ओके. सो नेक्स्ट क्या है कि एन ऑडिटर मस्ट बी एन कॉम्पिटेंट पर्सन. मतलब क्या है कि जो ऑडिटर होता है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन होना पड़ेगा. तो उसको सबको कम्पीट करना पड़ेगा कि जो भी वो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, मतलब जो सर्टिफाई करने जा रहा है, ही इज़ कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई दैट एंड वेल वर्स्ड इन द वेरियस अकाउंटिंग सिस्टम एंड द प्रिंसिपल्स. ऑब्वियसली बीइंग एन ऑडिटर उसको मतलब वेल वर्स्ड होना पड़ेगा वेरियस अकाउंटिंग सिस्टम, उसको सारे प्रिंसिपल्स को स्टडी करना पड़ेगा. ऑब्वियसली ही मस्ट बी a CA. Okay. So and various after that audit report must be prepared after the auditor has checked and verified thoroughly the various accounting records. उसको क्या करना है, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनानी है जो कि प्रिपेयर की जाएगी जब वो अपना फॉर्म ओपिनियन दे देगा और सारे बैलेंस शीट और P&L अकाउंट सबको वेरीफाई और चेक करेगा थॉरली. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ. आपको क्या करना है, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो अकाउंटेंसी है वो पहले हो जाती है. ठीक है. अकाउंट्स जो है वो पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद ही ऑडिटिंग स्टार्ट होती है. ऑडिटर को पहले क्या करना पड़ता है, अपना सर्टिफाई करना पड़ता है जो भी काम वगैरह उसके सामने रखा जा रहा है, उसको अपना फर्म ओपिनियन देना है आफ्टर दैट अपनी रिपोर्ट में, और उसको ट्रू एंड फेयर व्यू पोजीशन बतानी है बिजनेस की. देन आई विल मेक द डिमार्केशन. मैंने
जो इस वीडियो में मेन मेरा मोटिव था वो मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना चाहा है। दैट इज़ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो अकाउंटेंट होता है ही कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। वो ऑडिटर के फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको सर्टिफाई नहीं करना। ऑब्वियसली जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंटेंट ही प्रिपेयर करता है। ऑब्वियसली वो अपने काम को तो नहीं सर्टिफाई करेगा ना, ऐसे तो बायस्ड हो जाएगा। तो अकाउंटेंट तो अकाउंट्स ही प्रिपेयर करता है, लेकिन उसको सर्टिफाई कौन कौन करता है? ऑडिटर। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटेंसी। ऑडिटर को डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर? अकाउंटिंग डेटा जो भी उसको प्रोवाइड किया जाता है। आई होप दिस स्टेटमेंट इज़ क्लियर। थैंक यू।